हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसका टाइटल है लीग ऑफ देयर ओन। तो ये जो एडिटोरियल है बच्चों, ये है फुटबॉल के बारे में है कम्प्लीटली। ये जो हमारा सेकंड एडिटोरियल फुटबॉल का, फुटबॉल में क्या होने जा रहा है। कुछ पैसे वाली ऑर्गेनाइजेशन कह रही है हम कुछ 20 टीम्स का क्लब बनाएंगी। और क्या कहते हैं, फुटबॉल में क्लब होते हैं, मतलब जो भी फुटबॉल की कोई टीम है उसका क्लब बना दिया जाता है कि वही उस टीम की सारी चीज़ें संभालेगी, कहाँ इसका मैच होना है कहाँ नहीं होना। तो ये कह रहे हैं हम कुछ 20 टीम्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसे सुपर लीग का नाम देंगे। और ये 20 टीम को हम क्या कहते हैं, जैसे ये 20 टीम ज्वाइन कर लेती है हमारी सुपर लीग को, इनको कुछ पैसे दिए जाएंगे ज्वाइन करते ही, कुछ मिलियंस में, लाखों रुपए, करोड़ रुपए, डॉलर में जाएंगे, मतलब यूं समझ लीजिए बहुत ज़्यादा पैसा इनको कुछ दिया जाएगा। अमाउंट की आगे बात होगी ज्वाइन करते ही। बट इनकी एक शर्त है, आपको हमारी टीम में ही रहना होगा, हमारी इस लीग का ही पार्ट बने रहना होगा। और इससे क्या करेंगे, ये कह रहे हैं पहले तो क्या होता था, जो टीम छोटी से छोटी टीम भी अच्छा खेलती थी उसे ऊपर आने का मौका मिलता था। इसमें इन्होंने क्या कह दिया, कुछ मेन प्लेयर्स की ये टीम बना देंगे। और वैसे भी सारी जो टीम्स हैं उनमें पैसे की वैसे भी तंगी है, सारी डेब्ट में है, कर्ज में है, तो उनका फ़ायदा भी है, तो उन्होंने ज्वाइन कर ली है सुपर लीग। अब इससे क्या होगा, छोटी छोटी टीम्स वैसे ही बाहर हो जाएंगी, उनका कोई कंपटीशन नहीं होगा। तो इस तरह की सुपर लीग बनाने जा रही है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो जिससे फुटबॉल का भविष्य खतरे में है। लोग छोटी टीम को ऊपर आते हुए एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी बड़ी टीम्स है भाई, और इन्हें यूं कह दिया चाहे तुम हारो जीतो तुम तो हमेशा टीम में रहोगी रहोगी। ठीक है, इन्हें कह दिया कि आप तो पार्ट रहेंगे। आगे हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं। अगर आपका फुटबॉल में इंटरेस्ट है या और भी वो कैब इसमें इंपॉर्टेंट बहुत आएगी, तो आपके लिए काम का ये एडिटोरियल आज का। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन डेली पहुंच सके। और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसमें आपको ग्रामर से रिलेटेड कोर्स मिल जाएगा और इसकी पीडीएफ और वीडियो भी मिल जाएगी इस एडिटोरियल की। स्टार्ट करते हैं। लीग ऑफ देयर ओन, एक लीग बनाने जा रहे हैं अपने खुद की ही। किस पर बेस है एडिटोरियल? ऑन यूरोप बिगेस्ट फुटबॉल क्लब्स, यूरोप के बिगेस्ट फुटबॉल क्लब पर बेस ये एडिटोरियल। यूरोप वाले हैं ही, बहुत पैसा है इनके पास, तो ये ऐसा कुछ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, फुटबॉल बिगेस्ट फुटबॉल क्लब्स, मतलब फुटबॉल क्लब्स वही होते हैं, उनकी एक टीम होती है, उनको क्लब का नाम दे दिया जाता है। क्लब में मतलब जो भी सारे स्पॉन्सर वगैरह सब आ जाते हैं, जो इस टीम को ऑर्गेनाइज करेंगे, कहाँ ले इनका मैच होगा, जो भी टिकट्स कलेक्ट करेंगे, दर्शक जब देखेंगे, वो एक क्लब बन जाता है। तो कह रहे हैं यूरोपियन क्लब्स अकाउंटेबल ओनली टू इन्वेस्टर। तो कह रहे हैं अब जो ये यूरोपियन क्लब्स बनेंगे ना, ये केवल अकाउंटेबल ओनली टू इन्वेस्टर। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही। जवाबदेही मतलब रिस्पॉन्सिबल है इन्वेस्टर के, जो इन पर पैसा लगा रहे हैं। अब ये दर्शकों की नहीं सुनेंगे ये फुटबॉल टीम्स वाले, ये तो अब ये अपने इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग खेलेंगे। आर लुकिंग फॉर प्रॉफिट एंड इग्नोरिंग फैंस। तो यूरोपियन क्लब्स क्या हैं, इन्वेस्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये क्लब्स इन्हीं के लिए आर यूज हुआ है, लुकिंग फॉर प्रॉफिट, ये सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे। और ठीक है, प्रॉफिट देख रहे हैं जो भी है टेंस के अकॉर्डिंग, एंड इग्नोरिंग फैंस, और फैंस को इग्नोर किया जाएगा अब। ठीक है, फैंस की नहीं सुनेंगे, अब जो पैसा लगा रहे हैं उन्हीं की सुनेंगे भाई। द डिसीजन बाय 12 ऑफ यूरोप्स बिगेस्ट फुटबॉल क्लब्स। तो ये जो डिसीजन लिया गया है, बिगेस्ट फुटबॉल क्लब्स जो 12 हैं, टू अनवील अ प्लान टू लॉन्च द सुपर लीग। तो उन्होंने एक प्लान सामने रखा है। अनवील का मतलब होता है जब पहली बार कोई चीज़ सामने रखी जाए, टू शो समथिंग न्यू टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। एक प्लान सामने रखा है कि हम एक सुपर लीग बनाने जा रहे हैं, ए मल्टी बिलियनियन डॉलर टूर्नामेंट। इस मल्टी बिलियनियन डॉलर टूर्नामेंट होगा ये, बहुत ज़्यादा पैसे का। टू बी प्लेड, जो खेला जाएगा लार्जली अमंग अ क्लोज ग्रुप ऑफ 20 टीम्स, जो केवल 20 टीम्स के बीच में खेला जाएगा, आपस में ही खेलेंगी, बाकी टीम का कोई मतलब ही नहीं। हम इन्हीं टीम्स को देखेंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स को, यही जीत रहे हैं यही हार रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट होगा, 1-2 साल का बाद में ये एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। तो कह रहे हैं among a close group of 20 has thrown the European game। तो इस बात ने, अब आ गई वर्ब हैज, तो ये जो डिसीजन है इसके लिए ये आ गया। ठीक है, हैज थ्रोन द यूरोपियन गेम, यूरोपियन गेम को टर्मोइल में डाल दिया या फेंक दिया, ऐसे कह सकते हो। टर्मोइल का मतलब क्या होता है? टर्मोइल का मीनिंग सिंपल है, ऐसी कंडीशन जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन, कमोशन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, प्रॉब्लम में डाल दी। मैनचेस्टर, अब ये टीम के नाम ले रहे हैं जो भाई पहले ही जगह बना चुकी हैं। कुछ 12 टीम्स हैं वो पहले ही जगह बना चुकी हैं, 3 का नाम अभी ये लेंगे, 5 को ये क्वालिफाई करेंगे खेलने के बेस पे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो 20 ऐसे ही अपने में ग्रुप बना लेंगे पहले से ही, बाकी टीम्स जाएं बाहर में। मैनचेस्टर यूनाइटेड है एक, तो मैनचेस्टर सिटी है, लिवरपूल, अर्सेनल, और भी कोई बहुत सी टीम है इनमें।
कैलेसा एंड टोटनहम हॉटस्पर फ्रॉम इंग्लैंड, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना एंड एटलेटिको मैड्रिड फ्रॉम स्पेन, इस तरह नाम ले रहे हैं ये। यूवेंटुस, इंटरजर्नल एंड एसी मिलान फ्रॉम इटली हैव कम टुगेदर फॉर एन इनिशिएटिव टू पुट द गेम। तो ये सब इकट्ठी आ गई हैं इस इनिशिएटिव के साथ, टू पुट द गेम ऑन ए सस्टेनेबल फुटिंग, कि हम किस चीज़ के लिए सामने आइए, पुट द गेम ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है स्टार्ट करना कोई चीज़, पुट द गेम ऑन का मतलब है सस्टेनेबल, सस्टेनेबल कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फुटिंग का मतलब एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, ज़्यादा समय तक क्या हो, एस्टेब्लिश हो। तो ये सारी टीम, पुट ऑन का मतलब कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, सिक्योर एंड एस्टेब्लिश फुटिंग, फुट अपने पैर जमाना, सिक्योर एंड एस्टेबल पोजीशन। तो ये कह रहे हैं ये गेम को किस लिए ये एक इकट्ठा आके एक इनिशिएटिव बना रही है कि ये जो गेम है लंबे समय तक एस्टेब्लिश रहे, फुटबॉल वाला आ तो इसलिए रही है भैया। बट द प्रिंसिपल एम, पर जो मेन जो इनका एम है ना इम्पोर्टेंट, सीम्स टू बी टू अप एंड द चैंपियन लीग। तो इनका जो एम है ना वो अप एंड करना है। अप एंड का मतलब इनवैलिडेट, डिस्ट्रॉय, चेंज कम्प्लीटली द चैंपियन लीग। हाल ही में एक चैंपियन लीग नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसमें सब खुश थे, इसमें सभी टीम्स को मौका मिलता था आगे बढ़ने का। तो कह रहे हैं एम इनका ये है इस चैंपियन लीग को ख़त्म करने का। द चैंपियन लीग जो है ना, द क्राउन ज्वेल अमंग द ऑल कंपटीशन मैनेज्ड बाय यूरोपियन फुटबॉल गवर्निंग बॉडी यूईएफए। जो ये चैंपियन लीग है ना, ये एक तरह का क्राउन ज्वेल है। क्राउन ज्वेल पता है क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे कोई कंपनी है, उसका जो मेन प्रोडक्ट होता है ना, मेन वैल्यूएबल, जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत हो, तो उस प्रोडक्ट को कह दिया जाता है क्राउन ज्वेल, मतलब मुकुट एक तरह से, जो पैसा बनाएगा। तो कह रहे हैं ये एक चैंपियन लीग अमंग ऑल कंपटीशंस में से ये क्राउन ज्वेल है, जो मैनेज किया जाता है किसके द्वारा? यूरोपियन फुटबॉल गवर्निंग बॉडी यूईएफए। यूईएफए इसे मैनेज करता था पहले तो, अब ये कुछ और 20 आए हैं, वही अपनी सुपर लीग बना रहे हैं जिसमें यूईएफए नहीं है। यूईएफए तो बेचारा चैंपियन लीग करवाता है, ठीक है। यूईएफए की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, यूरोपियन लोगों का इन टीम्स का ग्रुप है। डेट द अनाउंसमेंट केम जस्ट ए डे प्रियर। ये जो अनाउंसमेंट है ना, इसका आना जस्ट ए डे प्रियर टू यूएफए अनाउंसिंग, एक दिन मतलब एक दिन पहले जब यूएफए ने अनाउंस किया है रीफॉर्मेटेड चैंपियन लीग। जब यूएफए ने एक ही दिन पहले एक रीफॉर्मेटेड चैंपियन लीग का अनाउंस किया था। रीफॉर्मेटेड का मतलब रीस्ट्रक्चर, की चैंपियन लीग ऐसे खेली जाएगी, इसमें सभी देश ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी इनका स्ट्रक्चर था कि ऐसे ऐसे 2 मैच होंगे, 3 मैच होंगे, कुछ रीफॉर्मेटेड अनाउंस ही किया था। उससे पहले ये हो गया, एक दिन पहले ही किया था, मतलब ठीक है। द अनाउंसमेंट केम जस्ट ए डे प्रियर टू, किससे एक दिन पहले हुआ है? यूएफए अनाउंस करने जा रहा था कुछ फॉर्मेट, उससे एक दिन पहले ही कर लिया ये लोग, इन्होंने काम। स्टार्टिंग फ्रॉम 2024 इज नो कोइंसिडेंस, जो कि 2024 में यूएफए वाले कुछ स्टार्ट करने जा रहे थे चैंपियन लीग रीफॉर्मेट करके, जिसमें सब टीम्स में शामिल होना था। ठीक था ये, लगभग इतना गंदा नहीं था जिसमें ये 20 ही टीम खेलेंगी बार बार, ठीक है। इज नो कोइंसिडेंस, तो ये एक इत्तेफाक नहीं है, बाय चांस की बात नहीं है। द सुपर लीग विल, ये जो सुपर लीग वाले हैं, विल इनएविटेबली, इनएविटेबली का मतलब डेट कांट बी अवॉइडेड, नेसेसरली, बहुत जरूरी, पक्का, डैमेज द डोमेस्टिक लीग्स, डैमेज कर देंगे डोमेस्टिक लीग को। डोमेस्टिक चैंपियन लीग को ही कहते हैं डोमेस्टिक लीग एक तरह से। इन ईच ऑफ द कंट्रीज, हर कंट्रीज में जो डोमेस्टिक लीग की करवाई जाती है, वहाँ की टीम के मैच होते हैं आपस में, उसे पूरी तरह से डैमेज कर देगी। करंटली लीग पोजीशन डिसाइड हु क्वालिफाई। अभी प्रेजेंट में तो क्या चल रहा है? लीग की पोजीशन। लीग क्या होता है पहले तो ये सुन लो, लीग क्या होता है? लीग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ टीम प्लेइंग फॉर अ स्पोर्ट, कंपीट करती हैं ईच अदर से, ग्रुप ऑफ टीम को कहते हैं। तो कह रहे हैं जो करंटली एट प्रेजेंट, तो लीग की पोजीशन डिसाइड हु क्वालिफाई द चैंपियनशिप, चैंपियंस लीग। तो कह रहे हैं लीग की पोजीशंस, टीम की पोजीशन डिसाइड करती थी कौन क्वालिफाई करेगा चैंपियन लीग। चैंपियन लीग एक तरह का वर्ल्ड कप मान लो आप, ठीक है। कौन क्वालिफाई करेगा चैंपियन लीग के लिए, उनकी पोजीशन डिसाइड करती है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जो होंगे वो क्वालिफाई करेंगे, इस तरह से, ठीक है। जबकि इन द प्रपोज्ड कंपटीशन, प्रपोज्ड मतलब जो फ्यूचर में लाने वाले हैं, पॉसिबल प्लान टू डू समथिंग, जो ये प्रपोज फ्यूचर में ये जो सुपर लीग आ रही है, द परमानेंट मेंबर्स आर अंडर नो रिस्क ऑफ मिसिंग आउट। जो इसके परमानेंट मेंबर्स होंगे उनको तो कोई रिस्क ही नहीं है कि भाई तुम हारो या जीतो, तुम तो रहोगे भाई, क्वालिफाई करोगे। एंड आर गारंटीड, और परमानेंट मेंबर्स के क्या गारंटी है? ए स्टेडी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू, और तुम्हें एक फिक्स अमाउंट में पैसा भी मिलता रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें घुस चुके हैं सुपर लीग बनाने में, ठीक है। लोगों ने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया, कई चैनल्स पे इसकी बात हो रही है, ठीक है।
स्टेडी स्ट्रीम का मीनिंग पता लग गया ना, स्ट्रीम मतलब धारा, स्टेडी मतलब कॉन्स्टेंट सीक्वेंस ऑफ फ्लो, ठीक है, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस हो रहा है हर चीज़ का। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट, 60 सेकेंड, क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट ईच फाउंडिंग मेंबर इज एश्योर्ड ऑफ, तो कह रहे हैं जो रिपोर्ट आ रही है ना उसमें हर एक मेंबर को, फाउंडिंग मेंबर मतलब जो भी उसके फाउंडिंग मेंबर होंगे, जो भी टीम्स होंगी सुपर लीग की, उन्हें एश्योरेंस दिया जा रहा है, उन्हें गारंटी प्रॉमिस दिया जा रहा है ऑफ ए वोपिंग, वोपिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, $4 मिलियन आपको दिए जाएंगे इन एक्सचेंज फॉर अ मेयर का मतलब होता है केवल, ट्राइवियल मात्र, कमिटमेंट टू एस्टेब्लिश ए सस्टेनेबल फाइनेंशियल फाउंडेशन। सिर्फ क्या कमिटमेंट कर दो कि आप ये जो फाउंडेशन हम बनाने जा रहे हैं सस्टेनेबल, जो लंबे समय तक चलेगी फाइनेंशियल फाउंडेशन, उसमें आप बस ज्वाइन कर रहे हो, बनाने में मदद कर रहे हो, बस आपको इतना पैसा दे दिया जाएगा। दिस सर्टेनली, तो ये निश्चित रूप से, सर्टेनली मतलब पक्का, निश्चित रूप से क्या है, अपील्स टू क्लब्स, अपील्स का मतलब कई होता है, अपील का मतलब होता है एक तो सीरियस रिक्वेस्ट करना किसी से, ठीक है, जैसे अपील करते हैं अंपायर की तरफ, एक अपील का मतलब होता है किसी में इंटरेस्ट पैदा करना, तो ये निश्चित रूप से इंटरेस्ट पैदा करेगा टू क्लब्स, ये जो फुटबॉल के क्लब्स हैं, स्ट्रगलिंग टू बैलेंस देयर बुक, जो बैलेंस देयर बुक का मतलब है अपने कितना खर्चा हुआ, कितना लगा, कितना आया, जो स्ट्रगल कर रहे हैं इन द वेक ऑफ, इन द वेक का मतलब फॉलोइंग, एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19, बेचारे इनके पास पैसे ही नहीं है, घाटे में है, तो ये तो ज्वाइन करेंगे, इतना पैसा मिल रहा होगा तो ठीक है, फ़ायदा उठा लिया इन्होंने। दिस यूज़ ऑफ अ फुटबॉल क्लब एज मेयर प्रॉफिट बिजनेस इज द क्रक्स, तो इस दिस ये जो यूज़ कर रहे हो ना फुटबॉल क्लब का, केवल, ओनली, मेयर का मतलब ओनली भी होता है, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट बिजनेस के लिए, इज द क्रक्स, क्रक्स का मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। ट्रेडिशनली, पहले जब ट्रेडिशन का मतलब पुराने टाइम में तो क्लब्स कंसीडर देमसेल्फ टू द पब्लिक स्पिरिटेड एंटिटीज़, पहले टाइम में जो ये जो फुटबॉल के क्लब्स होते थे ये अपने आप को पब्लिक स्पिरिटेड एंटिटीज़ मानते थे। पब्लिक स्पिरिटेड का मतलब जो सिर्फ पब्लिक के लिए हेल्प करना, उन्हीं के लिए खेलना चाहते थे, और एंटिटी का मतलब क्या होता है, हैविंग इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसका कोई दखल अंदाजी नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो ये पहले पब्लिक स्पिरिटेड थे, लोगों के लिए खेलते थे। मीनिंगफुल कंपटीशन अमंग देम वाज सीन, इनके बीच में एक मीनिंगफुल, ठीक है, कॉम्पिटिशन, इसका मतलब मीनिंग भी होता था, कोई भाई लड़ रहे हैं, ठीक है, आपस में खेल रहे हैं, एक स्पोर्ट्स की स्पिरिट है, वाज सीन एज ए मेरिटोक्रेटिक एक्सरसाइज, वाज सीन एज ए मेरिटोक्रेटिक एक्सरसाइज, मतलब मीनिंगफुल कंपटीशन इनमें जो देखा जाता था एज ए मेरिटोक्रेटिक एक्सरसाइज। मेरिटोक्रेटिक ये देखो मेरिट से बना है वर्ड, मेरिट का मतलब जिसमें कैपेबिलिटी होगी वो आगे बढ़ेगा, ए पर्सन और सिस्टम इन विच पीपल गेट सक्सेस बिकॉज ऑफ एबिलिटीज। एक्सरसाइज का मतलब प्रैक्टिस, एफर्ट। तो पहले तो ये देखा जाता था एक कंपटीशन मीनिंगफुल काम की चीज़ होती थी, मेरिट के बेस पे आगे आते थे, जो फुटबॉल टीम अच्छा करेगी, चाहे छोटी टीम है चाहे बड़ी है, वो आगे जाएगी। बट विद लीग्स इंक्रीजिंगली अवैश विद हेज फंड मनी एंड हैंडआउट्स, पर कह रहे हैं जो लीग्स हैं, ये जो टीम्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ टीम्स हैं, इंक्रीजिंगली अवैश विद, अवैश विद का मतलब क्या होता है, कवर्ड विद समथिंग लार्जर और अननेसेसरी, ऐसी चीज़ से भरा होना जो ज़रूरत ही नहीं है। हेज फंड मनी, हेज फंड मनी क्या होता है, जैसे म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड तो सेबी रेगुलेट करता है, हेज फंड कोई रेगुलेट नहीं करता। हेज फंड सिंपल होता है, जैसे कंपनी है, लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी आगे इन्वेस्ट कर देती है, कुछ परसेंटेज देगे, तो ये फंड सा इकट्ठा हो जाता है। तो कह रहे हैं ये जो इंक्रीजिंगली किस चीज़ से कवर हो रहे हैं ये सारी लीग्स, टीम्स, ठीक है, फुटबॉल के, हेज फंड, फंड मिल रहा है इनको। एंड हैंडआउट्स, हैंडआउट्स का मतलब क्या होता है, हैंडआउट का मतलब होता है कोई भी आपको हेल्प कर रहा है। मनी इज गिवन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू नीडी पीपल, जैसे किसी को कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, तो उन्हें हैंड आउट दे रहा है कोई आदमी, तो उसे हैंड आउट बोला जाएगा कि गरीब की मदद कर दी। तो कह रहे हैं अब जो ये टीम्स हैं ये भरी हुई हैं हेज फंड, इनमें फंड आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अलग अलग जगह से, और हैंड आउट मतलब इनकी हेल्प की जा रही है फ्रॉम ओलिगार्चीज। ये क्या है, ओलिगार्ची का मतलब क्या होता है, ओलिगार्की का मतलब, ओलिगैर्की इसे बोलेंगे हम, ओलिगैर्की का मतलब गवर्नमेंट बॉय स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, ऐसे लोगों ने सरकार संभाल रखी है, बस वो थोड़े से पावरफुल लोगों के, मतलब 3-4 ये अमीर हैं उन्होंने ही। तो हैंडआउट्स मिलने लग रहा है इन टीम्स को, सम ओलिगैर्की आउटफिट्स, आउटफिट्स का मतलब ऑर्गेनाइजेशंस भी होता है,
ठीक है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हैंडआउट्स मिल रहे हैं इनको कुछ पावरफुल पीपल से, आउट ऑर्गेनाइजेशन से, आर आंसरेबल मोर। तो ये सब किसके लिए जवाबदेही होंगे? उन्हीं को आंसर देंगे जो इन पे पैसा लगा रहे हैं। आंसरेबल मोर टू इन्वेस्टर, तो ये ज़्यादा इन्वेस्टर्स के ऊपर आंसरेबल होंगे, आंसर उन्हीं को देंगे। एंड शेयर होल्डर, जिनके इनके शेयर में होंगे, देन एक्चुअल सपोर्टर्स, किससे ज़्यादा? जो इनको एक्चुअल सपोर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा। तो ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको आंसर देंगे कि हमसे गलत क्या हो गया, सही क्या हो गया, जो इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि पैसा इनका लग रहा है कुछ स्मॉल ग्रुप्स का, आउटफिट्स का, कंपनीज का, ऑर्गेनाइजेशन का, इन सच्चे सिनेरियो। तो इस तरह के सीन में अनप्रिडिक्टेबिलिटी कैन बी एनाथेमा। मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब सिंपल है, अनिश्चितता, जिसमें कोई मतलब वल्नरेबिलिटी है, वोलेटिलिटी है, कुछ भी चेंज हो सकता है, अनिश्चित है, कुछ भी नहीं पता। तो ये जो हो सकती है क्या, एक एनाथेमा हो सकती है। एनाथेमा का मतलब है स्ट्रॉन्गली डिसलाइक्ड और डिसअप्रूव्ड ऑफ, मतलब जिसे कोई पसंद ना करे। तो इस तरह की अनिश्चितता जिसमें कुछ पता नहीं है, कोई भी खेल रहा है, कोई भी आ रहा है, तो इसमें क्या कहते हैं, जो 20 हैं वही फिक्स कर रखे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, बाकी छोटी टीम से खेल की कोई भावना नहीं रहेगी, पैसे का खेल हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रॉन्गली डिसअप्रूवल तो आएगा ही। अब बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे फीफा है, वो साफ इसको डिसअप्रूव कर देगा। ये अभी हमने बात की थी इसकी, कौन से थी ये ऑर्गेनाइजेशन, यूईएफए, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल, ये भी फुल मिला के ये कह चुकी है जो भी इस सुपर लीग को ज्वाइन करेगा हम उसको वर्ल्ड कप में नहीं देंगे। तो भैया इन अमीर लोगों ने क्या स्टेटमेंट दी, कहा हम अपना खुद का वर्ल्ड कप बना लेंगे, पैसा बहुत है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कैन बी एनाथेमा। एनाथेमा का मतलब पता लग गया ना, जिससे लोग डिसअप्रूव करें, समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्गली डिसलाइक्ड और डिसअप्रूव ऑफ। एंड द सुपर लीग सीक्स टू एलिमिनेट दैट, और सुपर लीग प्रयास कर रही है इसे एलिमिनेट करने की। ठीक है, सुपर लीग क्या प्रयास करेगी कि हमारा डिसअप्रूवल ना हो, इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी। अंडरस्टैंडेबली, अंडरस्टैंडेबली का मतलब लॉजिकली, एग्रीगल, जाहिर सी बात है, अंड सब समझते हैं। फैंस आर डिसप्लेस्ड, फैंस जो है नाखुश हैं। नेक्स्ट क्या बोल दिया इन्होंने, इसको क्या बोलेंगे हम, ये यूर्बन क्लोप, ये टीम है, क्या है देखते हैं हम आगे, क्या है इसका नाम। इसमें जे जो होता है वो साइलेंट रहता है, इसका नाम होता है यूर्गन क्लोप। लिवरपूल मैनेजर नेम ही है, लिवरपूल एक टीम है, ठीक है, जो भी क्लब है, अभी बात किया था ना क्लब, उसका मैनेजर है। इवन क्लेम्ड, उसने भी यहाँ तक कि क्लेम किया है, टू हैव बीन केप्ट इन द डार्क, कि वो भी अनअवेयर है इस बातों से। केप्ट इन द डार्क का मतलब है अनअवेयर, जिसे कुछ नहीं पता। यूएफए डेस्परेट टू प्रोटेक्ट स्टफ, तो ये यूएफए है, यूएफए जो हमारा क्या कहते हैं, इसने अपनी चैंपियन लीग बनाई थी, उसी को देखा देखी सुपर लीग बना दी कुछ टीम्स ने। यूएफए जो कह रहे हैं डेस्परेट है, डेस्परेट का मतलब ईगर है, चाहता है, टू प्रोटेक्ट इट्स टर्फ, प्रोटेक्ट इट्स टर्फ का मतलब अपना जो एरिया है, अपनी जो चैंपियन लीग इसने बनाई है मिलकर कई टीम्स ने, ठीक है, कि चैंपियन लीग होगा, वर्ल्ड कप होगा, ऐसे ऐसे पैसा इकट्ठा होगा, तो वो अपने टर्फ को बचाना चाहता है। टर्फ का मतलब होता है जिसमें उसको नॉलेज है, जो उसका एरिया है जिसमें वो काम करता है, द एरिया डेट ए ग्रुप कंसीडर इट्स ओन, जो भी उसका एरिया है कि हमारा चैंपियन लीग है, तुम्हारा सुपर लीग है, तो इसे बचाने की कोशिश तो करेगा ही। ठीक है, तो यूएफए साफ साफ धमकी दे चुका है टू बार सुपर लीग प्लेयर फ्रॉम इट्स फ्लैगशिप इवेंट्स लाइक यूरोज। तो उसे साफ साफ किनको धमकी दे चुका है, सुपर लीग के प्लेयर्स को, कि वो अपना जो फ्लैगशिप इवेंट्स है, फ्लैगशिप किसी कंपनी का, फ्लैगशिप का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस होती है जो किसी कंपनी की। ठीक है, तो इस फ्लैगशिप इवेंट्स लाइक यूरोज, जैसे ओयो होता है, ओयो क्या एक तो बेसिक होता है, एक ओयो का फ्लैगशिप ओयो होते हैं जो मतलब क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जो उनके खुद के बनाए होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा आपको क्या कहते हैं सुविधा मिलेगी बिजनेस डीलिंग के लिए। ठीक है, फ्रॉम इट्स फ्लैगशिप इवेंट लाइक यूरोज, तो कह रहे हैं यूरोज इसी का नाम है, यूएफए यूरो बोला जाता है जी, वर्ल्ड चैंपियन लीग यूरो बोल दो आप, चैंपियन लीग यूरो उसी का नाम है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हैज़ थ्रेटन टू बार, इसने साफ साफ धमकी दे दी है, टू बार, बार का मतलब रोक दो, किसी को अंदर मत आने दो, प्रोहिबिट, कि हम ये जो सुपर लीग में जो जो प्लेयर्स होंगे उनको बिल्कुल ही हमारे इवेंट से बाहर कर देंगे अगर ज्वाइन किया तो। फीफा बीमॉन्ड, फीफा बीमॉन्ड, बीमॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस इट सैडनेस, सोरो। फीफा ने बस जस्ट क्या दिखाया है, लेमेंट जैसे होता है कि अपने बस दुख दिखाया है, एक क्लोज लीग, और उसने बस बिमॉन्ड एक क्लोज लीग, इसे एक क्लोज लीग बोल दिया जिसमें बाकी टीम तो आ नहीं सकती, सुपर लीग को बोल दिया क्लोज लीग, बट स्टॉप शॉर्ट ऑफ अनाउंसिंग सैंक्शंस, पर उसने स्टॉप शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, स्टॉप शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़, मतलब बस आप रुक जाना, कहने से करने ही वाले थे पर रुक जाना, डिसाइड टू नॉट टू डू समथिंग इन द एंड। तो उसने सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी पे प्रतिबंध लगा देना कि वायलेट किया आपने रूल, अब हम आपको आने नहीं देंगे प्लेयर्स को, इस चीज़ बस उसने थोड़ा सा वो तो दिखाया फीफा ने, इसने तो साफ साफ कह दिया यूएफए ने, बट फीफा बेचारे ने, जो आपका स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है,
1904 में ये बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। इसने साफ क्या किया है, बिमाउंड किया है क्लोज लीग, मतलब साफ बस एक दुख सा जताया है, दुख व्यक्त किया है अपना एक क्लोज लीग बोलते हुए, पर इस चीज़ से बचा है, हम सैंक्शन सभी प्लेयर्स के खिलाफ इसने नहीं लगाए हैं। सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, वॉयलेट करने पे जब हम प्रतिबंध लगा देते हैं रूल रेगुलेशन, जैसे यूएफए ने तो कह दिया भाई प्लेयर्स को आने ही मत दो। द प्रीमियर लीग, स्पेनिश ला लीगा एंड इटली सीरिया आर ओपन, और जो ये प्रीमियर लीग करवाती है जो ऑर्गेनाइजेशन, द प्रीमियर लीग, और भी क्या होता है, स्पेन्स, और स्पेन वाले क्या करवाते हैं, ला लीगा एंड इटलीज सेरी ए आर ओपन टू एक्सपेलिंग टीम्स, ये पूरी तरह से सामने आ गए हैं। एक्सपेलिंग, एक्सपेलिंग का मतलब किसी को फोर्स करना, छोड़ दो भाई, टू फोर्स समवन टू लीव अ कंट्री, इसके लिए यूज़ होता है ज़्यादातर वर्ड। तो ये जो बाकी लीग्स है, देखो एक फीफा है, एक चैंपियन लीग है यूएफए वालों की, और भी तो होंगी जिसमें सारी टीम्स खेलती थी पहले, प्रीमियर लीग, वर्ल्ड कप, फीफा, ये सब होती रहती है। जैसे क्रिकेट में होता रहता है वर्ल्ड कप, कभी कोई एशिया कप, कभी कोई कप, ऐसे ये सब कप है। तो जो प्रीमियर लीग और स्पेन वालों की ला लीगा एंड इटली वालों का सीरी आर ओपन टू एक्सपेलिंग टीम्स, तैयार हैं वो इन टीम्स को बाहर निकालने के लिए। वाइल ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने तो इशू कर दिया है स्टर्न वार्निंग, स्टर्न मतलब बहुत सीरियस वार्निंग इन सबके खिलाफ जो सुपर लीग बना रहे हैं। हाउएवर दिस इज नो इंडोर्समेंट, हालांकि ये जो ब्रिटिश वालों ने करी है, ये मत समझना कि ये यूएफए को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए उसको बैन कर रहे हैं, कि यूएफए में तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, पैसा लग रहा है चैंपियन लीग में बड़े बड़े पीएम्स का, लोगों का, तो इस ये बात नहीं कि इनको इंडोर्समेंट करे, वो है भी गलत कि 20 टीम हम चुनेंगे चाहे वो जीते या हारे, उनका तो बाहर होंगे नहीं टीम से, वो तो वैसे ही गलत है। हाउएवर दिस इज नो इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट का मतलब होता है सपोर्ट करना, जैसे कोई विराट कोहली है, कोई प्रोडक्ट बेचता है, कोई धोनी है, कुछ बाइक की ऐड करता है, इंडोर्स कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं दिस इज नो इंडोर्समेंट ऑफ यूएफए's न्यू चैंपियन लीग फॉर्मेट, तो यूएफए का जो न्यू चैंपियन लीग फॉर्मेट है इसका इंडोर्स नहीं किया जा रहा, इन विच द नंबर ऑफ गेम्स है नियरली डबल्ड, जिसमें नंबर ऑफ गेम लगभग डबल हो गए हैं, एंड द एडिशनल रेवेन्यू इज श्योर टू स्क्वीज द डोमेस्टिक लीग्स फर्दर इन फेवर ऑफ फ्यू टीम, जहां पर भी थोड़ी बहुत खामियां हैं कि ये जो एडिशनल रेवेन्यू इकट्ठा होता है ना, श्योर टू स्क्यू का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन को चेंज कर देना, किसी का रिजल्ट ऐसे ऐसे आ रहा, मतलब रिजल्ट आपको यूं समझो ऐसे आ रहा था और उसकी डायरेक्शन ऐसे कर्व होगी, मतलब किसी चीज़ के होने का कारण बनना भी कह सकते हैं, इसे चेंज डायरेक्शन भी कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी कह सकते हैं, सडनली चेंज डायरेक्शन, ठीक है, रिजल्ट टू बी चेंज कह सकते हैं। तो ये जो एडिशनल रेवेन्यू श्योर टू स्क्यू द डोमेस्टिक लीग फर्दर इन फेवर ऑफ फ्यू टीम्स, डोमेस्टिक लीग मतलब यही चैंपियन लीग के बारे में कह रहे हैं। तो नंबर ऑफ गेम्स भी क्या हो गए हैं, डबल हो गए हैं, और जो एडिशनल रेवेन्यू श्योर टू स्क्यू द डोमेस्टिक लीग फर्दर, तो ये जो एडिशनल रेवेन्यू है किसकी तरफ डायरेक्शन मोड़ लेगा, फेवर ऑफ फ्यू टीम्स, थोड़ी सी टीम्स के खिलाफ, इन ये भी यूँ इसकी भी थोड़ी सी बेइज्जती कर दी चैंपियन लीग वालों की भी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, यूवेंटस हैज़ वोन द, यूवेंटस क्लब है जो, हैज़ वोन द सीरी ए 9 टाइम्स इन अ रो, सीरी ए नाम का 9 टाइम्स यूवेंटस ने जीत लिया है लाइन में, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने, इन अ रो का मतलब एक के बाद एक, एंड बेयर्न मुनिक जो जर्मनी का क्लब है, एंड पेरिस सेंट जो जर्मेन फ्रांस का, पेरिस सेंट जर्मेन जो फ्रांस का क्लब है, बोथ ऑफ हुम हैव नॉट साइंड अप फॉर द सुपर लीग, दोनों ने अभी सुपर लीग के लिए साइन अप नहीं किया। साइन अप का मतलब क्या है, सिंपल, साइन अप का मतलब रजिस्ट्रेशन, मतलब अभी उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया कि हम भी इस टीम में जुड़ेंगे। और ये थोड़ा सा ये बोल दिया, यूवेंटस ने क्या करा है, 9 टाइम ये जीत लिया है, क्या कहते हैं जो सीरिया इटली का होता है जो क्लब, ये जो मैच करवाते हैं, ठीक है, टूर्नामेंट, ये 9 बार जीता है। बेयर्न मुंज जो जर्मनी और पेरिस एंड फ्रांस, बोथ ऑफ देम हैड नॉट साइंड अप फॉर द सुपर लीग, हैव बीन, जिन्होंने अब तक सुपर लीग के लिए साइन नहीं किया, हैव बीन इक्वली डोमिनेंट, और बराबर डोमिनेंट रहे हैं। डोमिनेंट का मतलब जो हारे नहीं है, मतलब पूरा इन्होंने सामना किया। डोमिनेंट कौन होता है, जो मतलब यूं समझ लो डोमिनेंट का मीनिंग, जिसका मतलब जिसे हराना मुश्किल हो, डोमिनेंट हो, ठीक है, डोमिनेंस, सुपीरियर कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। हैव बीन इक्वली डोमिनेंट, नन ऑफ दिस फील्स लाइक कॉम्पिटिटिव सपोर्ट, तो ऐसे में तो कोई भी ये नहीं फील करेगा कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव सपोर्ट तो ये लगेगा ही नहीं। आज के बाद ये जो फुटबॉल अगर सुपर लीग बन गई तो यूरोपियन फुटबॉल, जो यूरोपियन की ये कुछ फुटबॉल टीम है, नीड्स अ रीथिंक, दोबारा सोचने की ज़रूरत है। यूएफए की बात नहीं कर रहा, वो भी तो सुपर लीग वाले यूरोपियन फुटबॉल वाले ही हैं, ठीक है, इनको ज़रूरत है सोचने की, ठीक है। तो कह रहे हैं ये जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं,
ये बड़े ये छोटे मोटे क्लब भी हैं, इन्होंने भी देखो आज तक जिन्होंने क्या कहते हैं कई सारे छोटे कंपटीशन भी जीते हैं, ये जो इस तरह की ये जर्मन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा आज का था फुटबॉल के ऊपर टाइटल। इसमें कई वर्ड्स ऐसे आए होंगे जो आपको सही समझ आए होंगे, वो कैप देख कर आपको ऐसे बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, याद रहे लंबे समय तक। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। ग्रामर का कोर्स आप हमारी ऐप से ले सकते हैं जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर की, आप कितनी बार भी इसे देख सकते हैं इस कोर्स को। ठीक है, और अच्छे से इसे समझाया गया ग्रामर को डिटेल में पूरे के पूरे 200+ आवर्स देकर, जिसे आप अपनी ग्रामर अच्छी कर सकते हैं, जो आपको रीडिंग करने में और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।